चलिए दोस्तों, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जिन बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स लाना है वो इस पूरे सीरीज़ को देखिए। मेरा ये गारंटी रहेगा, अगर आपने ये पूरा सीरीज़ देखा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स तो मिलने ही, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आपके पास में इतना दिमाग तो होगा ही, या आप अपने आप में इतना दिमाग अचीव कर लोगे कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। अभी जो हम लोग आज इस सीरीज़ में करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A, ये मैंने पहले के सीरीज़ में बना के रख दिया है और उसको मैंने अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे। अब आज जो है ये जो सीरीज़ देख रहे हो इसमें क्वेश्चन नंबर 2B, सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 करना होता है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं बच्चों, बहुत ईजी आता है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने आपको पहले बताया होगा या शायद नहीं पता होगा, देख लेते हैं। अगर समझो कोई डिटर्मिनेंट हमको ऐसे दिया है ABCD, तो क्या होता है A इंटू डी माइनस B इंटू सी, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, वैसे ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है ना। तो इस फॉर्म में हम उसको ट्रीट करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों, तो क्या आएगा 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 6। 7 माइनस 15 क्या हो जाएगा? माइनस 8, 6। ये 2 के टेबल में कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो इसका आंसर जो हमें मिला है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ढूंढने बोला ना, तो इसको लिखना है हमको, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4/3। ठीक है बच्चों, अभी हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, आपको खाली थोड़ा सा ध्यान देना है, हार्ड तो होना ही नहीं है। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 15x + 54 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखेंगे आंसर। पहले आंसर नहीं, पहले सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन क्या है? x² - 15x + 54 = 0। अब हमें क्या करना है? 54 को स्प्लिट करना है ऐसे नंबर में जिसको प्लस या माइनस करने पे -15 आना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को 6 9 जा 54, -6 और -9 क्या हो जाएगा? -15। देखो, -6 - 9 प्लस 6 - 9 प्लस 6 + 9 और -6 + 9, ये चारों के आंसर अलग आएंगे। एक का हो जाएगा -15, प्लस 6 - 9 क्या जाएगा? -3, प्लस 6 + 9 क्या जाएगा? 15 और -6 + 9 क्या हो जाएगा? 3। दो आंसर है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? -15, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -6 और -9 लिया है। अब x² - 6x - 9x + 54 = 0। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे हम, इसमें और इसमें कॉमन निकालना है। तो x² बोले तो x बाहर आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या होगा? x², x इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6x। ये साइन एज इट इज तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 9 बाहर, 9 इंटू एक्स माइनस 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 प्लस 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। x - 9 x - 6 इज इक्वल टू 0। x - 9 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये -9 इस तरफ आएगा तो होगा +9 और x इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना 2 मार्क, कोई टेंशन नहीं है। 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो आप, या तो ये भी चलेगा आपका। ठीक है, अभी हमको देखना है जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। एपी मतलब क्या? डी जो है कि सेम होना चाहिए। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, है ना, तभी तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। थर्ड चैप्टर भी बहुत ईजी है, अगर आप नहीं किए हो तो बच्चों अभी भी कर लो, नहीं तो ये तो बहुत ईजी है, इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, बट फिर भी चैप्टर अगर आता होगा ना तो इसमें आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। ये येलो कलर है, आई विल चेंज द कलर, आई विल टेक इट वाइट। सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में हमको जो सीक्वेंस है क्या दिया है, गिवन सीक्वेंस -12 -5 2 9 16 23 30 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया हमको, ए जो हमेशा होता है फर्स्ट टर्म होता है इज इक्वल टू -12। ठीक है, टर्म 1 हो गया। अब टर्म 2 क्या दिया हमको, -5। टर्म 3 क्या दिया है, 2। टर्म 4 क्या दिया है, 9। T5 इज इक्वल टू क्या होगा, 16। ऐसे ही हमें सब सॉल्व करना है। ठीक है, T5 तक ही लिखते हैं, बाकी देखते हैं जो होगा होगा। तो और ऐसे ही सो ऑन हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, T5 माइनस T4, पहला वाला नंबर से पिछला वाला नंबर माइनस करना है। अगर सेम आया तो कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। T5 क्या है 16 माइनस T4 क्या है 9। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7, है ना। तो अभी इसके बाद में क्या है T4, ये वाले लाइन पे लिखते हैं, रुको। T4 माइनस क्या हो जाएगा 3। T4 व्हाट इज T4 हियर, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 विल बी 7। T3 माइनस T2, T3 क्या है 2 माइनस -5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 7। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या D जो है कि सेम आ रहा है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 क्या है -5 माइनस -12 -5 प्लस 12 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमको, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7। तो ये AP है ना, तो अब इसको हमको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो द गिवन सीक्वेंस देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो ये आपको क्या है फॉर्मूला। बच्चों मैं ना इसमें मार्किंग स्कीम भी आपको दे दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 20th टर्म बोला है तो T20 इज इक्वल टू A कितना है -12 प्लस n के जगह पे क्या आएगा 20 माइनस 1 इंटू D कितना मिला हमको 7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T20 इज इक्वल टू 121 कितना मिलेगा 121। ये आप सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको मार्क्स बता दूं इसके कैसे हैं। ये आपको ये जो है ये हाफ मार्क देगा। ठीक है, फिर आप जो फॉर्मूला लिखोगे ये हाफ मार्क मिलेगा। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस दिखाने का आपको मिलेगा हाफ मार्क। ठीक है, और जब और ये सब सॉल्व करने के लिए T43 जो है ना, इसको सॉल्व करने के मिलेगा आपको हाफ मार्क। ठीक है, तो इन दिस वी विल गेट 2 मार्क्स फॉर ईच। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। 2 डिजिट नंबर इज फाउंड विद डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फाउंड इज एन ऑड नंबर। 2 डिजिट नंबर बनाना है हमको, तो हम लोग क्या सॉल्यूशन सैंपल स्पेस बनाएंगे ना। सबसे पहले सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर बनाना है। क्या नंबर यूज करना है हमको, 2 3 5 7 9। तो 2 डिजिट में 23 हो जाएगा। नंबर रिपीट नहीं करना है कभी भी, ध्यान देना। 23 25 27 29 है ना। फिर 33 आएगा ना, 32 35 37 39। फिर हम लेंगे 5 52 53 57 59। ठीक है, फिर 72 73 75 79। फिर 92 93 95 97, बस 97 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसको मैं बंद कर दूंगा। बच्चों ये ब्रैकेट जो है ना करली वाला, ये प्रॉपर बनाना है। अगर ये नहीं बनाओगे तो यू लूज ए मार्क्स अगर आप टॉप केस में जाते हो। ठीक है, इसका आपको मिल जाएगा हाफ मार्क। कितना मिल जाएगा ये लिखने का आपको, हाफ मार्क। ठीक है, अब इसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो एन ऑफ एस क्या मिला हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एन ऑफ एस क्या मिल गया हमें 20। ठीक है, अब लेट ए, इवेंट लिखना पड़ेगा ना हमको, इवेंट तो दिया नहीं है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर के जगह पे क्या आता है, 1 3 5 7 9, ये जिसके भी यूनिट्स प्लेस में आएंगे वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में ऑड नंबर क्या है, 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97। तो कितने नंबर हुए बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 16 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 16। प्रोबेबिलिटी पूछा है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ तो थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 4 16 4 5 20। तो पी ऑफ ए क्या मिला हमें, यही पूछा था, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5। अभी मैं आपको मार्क इसका बता देता हूँ। आप लास्ट में जो आंसर आएगा उसका तो हाफ मार्क मिलेगा ही आपको, फिर इसका हाफ मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला जो वैल्यू निकाला उसका आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। इन दिस वे यू विल गेट दैट 2 फुल मार्क्स। ठीक है, अभी अगला सवाल, पांचवा सवाल। 5 में से कोई 4 करना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे, तो आप आराम से कर लोगे, ये भी इजी है। 6th चैप्टर सोल्यूशन। If L is equal to 10, F1 is equal to 70, F0 is equal to 58, F2 is equal to 42, H is equal to 2, then find the mode by using the formula. Mode का formula क्या है, L plus into bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। तो ये हमको आना चाहिए, नहीं आता है तो अभी भी याद कर लो बच्चों। L is equal to 10 दिया है हमको, F1 is equal to 70 दिया है, F0 इज इक्वल टू कितना दिया है 58। जो वैल्यूज दिया है वो तो लिख देना हमको। F2 कितना दिया है 42, H इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, मोड का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मोड का जो फॉर्मूला लिखोगे वो आपको दे देगा हाफ मार्क। मोड इज इक्वल टू L प्लस, मैं इसको ना थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ तो ये थोड़ा हट के दिखेगा और फिर शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। मोड is equal to L plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into H, ये आपको देगा हाफ मार्क। ठीक है, फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क मिलेगा, बिंदास, टेंशन नहीं। इज इक्वल टू, फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे इसमें येलो कलर में ही। L क्या है मेरे पास में 10 प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ F1, F1 कितना है 70 माइनस F0 कितना है 58, 2 इंटू F1 बोले तो 140, 7 टू द 14 हो जाएगा ना, माइनस F0 58 माइनस F2 42। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। H का वैल्यू क्या है 2 है, अभी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका आपको मिल जाएगा हाफ मार्क। ठीक है, 1 मार्क हो गया। वैल्यूज को अभी हम सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 70 माइनस 58 कितना है 12, व्हाट्स द वैल्यू 70 माइनस 58 इज 12, 140 माइनस 58 माइनस 58 माइनस 42 क्या होगा 100 है ना, माइनस 58 माइनस 42 क्या हो जाएगा
58 प्लस 42, 8 2 10, है ना 100। तो ये 100 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 140 माइनस 100 इंटू 2, ठीक है। तो 140 माइनस 100 क्या हो जाएगा बच्चों? 40। कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 अपॉन 40, इसको मैं मिटा देता हूँ, इंटू 2। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 20 होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब मेरे पास में क्या बचा देखते हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस 3/5। तो 5 10 ज़ा 50 प्लस 3, या तो इसको ऐसे ही काट लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे ये करता हूँ 3 5, ये 0 लेंगे, 0.5 6 ज़ा 30, तो 0 0 हो गया ना, ये वैल्यू यहाँ जोड़ देंगे, इज इक्वल टू 10 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 10.6। तो मोड इज इक्वल टू 10.6, ये आपको देगा हाफ मार्क, ठीक है। और एक हाफ मार्क कहाँ आएगा? ये जो अपन ने डाला ना फॉर्मूला को, हाफ मार्क मिल गया आपके, इसको मिल गया, फिर ये सॉल्व किया ना हमने ये वाला, इसको आपका हाफ मार्क मिलेगा, ठीक है। ध्यान से करना है बच्चों, डरना नहीं, ध्यान से करना है, बहुत ईजी है। अब हम चलते हैं पेपर नंबर 2 पे, ठीक है। पेपर नंबर 2, अक्टूबर 2021 का पेपर। क्या क्वेश्चन दिया देखो, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7 = 0 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो याद होना चाहिए, याद नहीं है कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको कर लेना, ठीक है। क्या है देखो, पहले कलर चेंज, सॉल्यूशन क्या है, 2x² - 5x + 7 = 0, कंपेयरिंग above equation with ax² + bx + c = 0। इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन उसी फॉर्म में है ना, तो कोई डरने की तो बात नहीं है, इक्वेशन हमको कोई टेंशन नहीं देगा। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी 2, देयरफॉर a का वैल्यू है 2, b क्या हो जाएगा -5 एंड c क्या हो जाएगा 7। तो हमको डेल्टा का वैल्यू निकालना है ना, डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac = b का स्क्वायर क्या होगा, b का वैल्यू है -5 -4 इंटू 2 इंटू 7, तो -5 का स्क्वायर विल बी 25, -4 2 8 7 56, है ना। 25 - 56 कितना हो जाएगा, -31। डेल्टा का वैल्यू मिल गया -31, तो डेल्टा जो है यहाँ पे ये स्मॉलर देन 0 है ना, माइनस में है तो स्मॉलर देन 0 रहेगा। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are not real, are not real। अब इसके मार्किंग स्कीम देख लो बच्चों, ये सब स्टेप्स आप भूल जाते हो, फिर आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलता है, आपको लगता है कि हमने लिखा तो पूरा है बट गया कहाँ, ये आपको मिल जाएगा हाफ मार्क, ठीक है। इसका में -31 मिल जाएगा हाफ मार्क, फिर इंटू 7 का जो वैल्यू लिखा है उसका मिल जाएगा अपने को हाफ मार्क, और जो वैल्यूज अब हमको दिया है कंपेयर करने के बाद मेरे को उसका मिल जाएगा अपने को हाफ मार्क, ठीक है। ऐसे मार्किंग स्कीम रहता है। चलो मैं मार्किंग स्कीम के साथ में आपको बताऊंगा, तो आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मुझे क्या तुझे क्या, अभी सोल्यूशन बिना समय व्यर्थ किए हम लोग को हल करना है। 5x + 4y 17 1, 4x + 5y 10, 2 नंबर हो गए ना। अब इसको क्या करेंगे, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ भी आपको ऐसे ऑपोजिट नंबर्स मिले हैं 5 5 4 4, तुरंत क्या करना है, हमें ऐड करना है एक बार, सब्ट्रैक्ट करना है एक बार, बस।
हम लोग को x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, 17 10 क्या होगा 27, 9y 9x, ये प्लस प्लस से कोई झंझट नहीं है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर, अभी नहीं डालते हैं, इक्वेशन बाद में डालेंगे। डिवाइडिंग, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 बाय 9, तो 9 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 3 जा 27। ठीक है, ये मिल गया। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट मैंने आपको हमेशा बताया है बड़ा नंबर ऊपर रखना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन जो है ना, इसको फुल लिखना, नहीं तो मार्क्स फिर बोलना मत कि सर मेरे मार्क्स कहाँ चले गए। अभी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए ये इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। इसको माइनस करना है बच्चों। ठीक है, 17 में से 10 गया तो क्या बचेगा, मैं कलर अगर चाहिए तो चेंज कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, 17 में से 10 गया तो बचेगा 7, 4 माइनस 5 विल बी -1 ना, माइनस वाई, एंड 5 माइनस 4 विल बी x। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर, ये तो इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अभी एक आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिला और एक आपको x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो प्लस और माइनस का क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। प्लस और माइनस को क्या करेंगे, ऐड, एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ठीक है, लाइन मार लूँ मैं पहले यहाँ पे। एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तब देखते हैं क्या मिलता है हमें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ऐड करना है ना, तो 3 प्लस 7 क्या होगा 10, ये प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, 2x, तो x विल बी इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 5, एक मिल गया x का वैल्यू। अभी हमको दूसरा निकालना y, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, मैं तो इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इक्वेशन 4। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू -2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम इजी, टेंशन नहीं। तो हमको आंसर लिखना है, देयरफॉर x y 5 -2 इज द सॉल्यूशन। अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लो बच्चों। ठीक है, मार्किंग स्कीम रहेगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। अब इसके मार्क्स कहाँ मिलेंगे, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हाफ मार्क आंसर लिखने के मिलेंगे, ये आपका आंसर है ना। फिर x इक्वल टू 5 निकालने का आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 निकालने का हमको हाफ मार्क मिल जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 निकालने का हमको हाफ मार्क मिल जाएगा। ऐसे ही आपका 2 मार्क मिल गया। पूरे स्टेप्स दिखाने हैं, शॉर्टकट मारोगे ना कोई फायदा नहीं, मार्क्स टीचर कहाँ पे देगा। ठीक है, अगर आप टॉप केस में जा रहे हो, जो कि मुझे कंफर्म है कि आप जाओगे ही, तो कोशिश करो कि शॉर्टकट नहीं मारे बेटा। ये तो एकदम इजी है, प्रोबेबिलिटी बोले तो बच्चों का एकदम फेवरेट होता है। ए बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन, लेट, लेट क्यों, हम सैंपल स्पेस ही लिखते हैं ना सीधे, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, कितना चॉकलेट है उसके पास में, 5 प्लस और क्या है
6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है प्लस और क्या है 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स है, तो इज इक्वल टू 13 चॉकलेट्स हो जाएगा ना। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिला हमको 13। तो इवेंट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ध्यान देना। हाँ, दैट इज चॉकलेट पिक्ड एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज ए कॉफी चॉकलेट। तो इवेंट ए, द चॉकलेट picked in is a coffee chocolate। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉफी चॉकलेट कितना है, इसका क्या मतलब है, ये लिख दो a इज इक्वल टू 6, तो एन ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा 6। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। p ऑफ a इज इक्वल टू एन ऑफ a अपॉन एन ऑफ s। एन ऑफ a क्या है 6 और एन ऑफ s क्या है 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉफ़ी चॉकलेट इज इक्वल टू 6/13। अब इसकी मार्किंग देखो कैसी है, ये मैं मार्क ले लेता हूँ, ये आपको दे देगा हाफ मार्क। फिर ये फॉर्मूला लिखने का हमको मिलेगा हाफ मार्क, फिर नंबर ऑफ कॉफ़ी चॉकलेट दिखाने का अपने को मिलेगा हाफ मार्क, और जो स्टार्ट में है ना ये एन ऑफ एस बताने का हमको मिलेगा हाफ मार्क। कितना ईजी है, इसको छोड़ना नहीं है, शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट ही मारते रह जाओगे, शॉर्टकट नहीं मारना बेटा। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना, मेहनत करो। अभी आता है सॉल्यूशन। For simultaneous equation in variables x and y, if dx is equal to 49, dy is equal to minus 63 and d is equal to 7, find the value of x and y। तो यहाँ पे dx is equal to 49, dy is equal to minus 63 and d is equal to 7 दिया है। ठीक है, तो by Cramer's rule, क्रेमर रूल के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो डी एक्स के 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 7 से 49, और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई क्या है माइनस 63 अपॉन डी कितना है 7 माइनस 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, आंसर लिखेंगे इसको। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9। अब इसका मार्किंग स्कीम देख लो बच्चों, बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं बच्चा, खाली आप समय दो। ठीक है, रेगुलर इसको आप रिवाइज भी कर लेना। ये हाफ मार्क, फिर दूसरा वाला किधर जाएगा हाफ मार्क 63 अपॉन 7, ये आपको हाफ मार्क दे देगा, फिर ये हाफ मार्क देगा, है ना। फिर इसके बाद में और हाफ मार्क का मिल रहा है हमको, बताओ बताओ, ये तो 3 हाफ मार्क मिल गए, एक हाफ मार्क यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे आपको 4 हाफ मार्क मिल जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, अभी हम लोग चलते हैं 5वें सम्स की तरफ। 24th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एप, यहाँ पे भी हमको डी निकालना पड़ेगा ना, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 12, t2 इज इक्वल टू 16, t3 इज इक्वल टू 20, t4 इज इक्वल टू 24, t4 माइनस t3 इज इक्वल टू, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं हो, t4 माइनस t3, t4 माइनस t3 क्या आएगा, d निकालना है ना हमको, d दिया थोड़ी ना है, t4 माइनस t3 विल बी 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, t3 माइनस t2 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, t2 माइनस t1, तो 16 माइनस 12 4, है ना। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, हम लिखेंगे फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 24 टर्म, तो T24 इज इक्वल टू a कितना है 12, ए यार कॉमा क्यों आ रहा है, प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है
4 इज इक्वल टू 12 प्लस 23 इंटू 4, 12 प्लस 23 इंटू 4 क्या, 4 3 12, 1 4 92 इज इक्वल टू क्या आएगा 104, कितना हो जाएगा 104। ठीक है, तो देयरफॉर T24 इज इक्वल टू 104। अब इसका मार्किंग सेम देख लो बच्चों, ये कितना है बच्चों, हाफ मार्क। ठीक है, फिर हम चलते हैं 23 इंटू 4, ये हाफ मार्क। फिर फॉर्मूला लिखने का आपको मिलेगा हाफ मार्क। ठीक है, और फॉर्मूला के बराबर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का हमको मिलेगा हाफ मार्क्स। सो दिस विल गिव यू 2 मार्क्स। है ना इजी, 2 पेपर हुआ हमारा, 2 ही हुआ ना, कितना हुआ, 5-5 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसको मैं 2 सीरीज में बनाता हूँ, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। वाह, चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं पेपर नंबर 3 की तरफ, जो कि मार्च 2022 का है। ठीक है, आप लोग साथ में बने रहो, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान देना है। टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx एंड dy। इजी है, dx एंड dy का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कितना स्पेस है, काफी है, लिखता हूँ सोल्यूशन या आंसर। क्या करेंगे हम लोग, पूरा इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, है ना। फिर x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। इसका a1 b1 और c1, a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 26, और a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो dx के लिए क्या है, dx में cb, तो c का वैल्यू है 26, b है 5, तो ये 22 और 5, तो 26 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 22, 26 5 ज़ा 130 माइनस 110 इज इक्वल टू 20। अब हमको निकालना है dy का वैल्यू। dy क्या है, डॉन में अमिताभ बच्चन था, डॉन के एक्स पार्ट में चिंटी बच्चन थे, और डॉन का जो वाई पार्ट है उसमें अमिताभ और चिंटी साथ में थे, यानी ए और सी। 3 1 26 22, डी यानी डॉन, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 माइनस 26 इंटू 1 इज इक्वल टू 22 3 ज़ा 66, 26 1 ज़ा 26, दैट इज इक्वल टू 40। तो हमें जो पूछा क्वेश्चन उसका आंसर मिल गया, dx इज इक्वल टू 20 एंड dy इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको मिलेंगे आपके मार्क्स, कैसे मिलेंगे देखते हैं। ये आपका हाफ मार्क, ये आपका हाफ मार्क। ठीक है, हाफ मार्क हो गए, और हाफ मार्क कहाँ आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने हाफ मार्क, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने हाफ मार्क। ठीक है, वेरी गुड। देखो मैं फिर भी आपको क्रेमर्स रूल बताता हूँ शॉर्ट में। डॉन में अमिताभ बच्चन था, ये याद रखना है, अमिताभ बच्चन, A1 B1 A2 B2। डॉन का फिर बाद में एक्स पार्ट रिलीज हुआ, तो उसमें अमिताभ बच्चन और नहीं चिंटी बच्चन थे, अमिताभ को निकाल दिया उन लोगों ने, जो प्रोड्यूसर था चिंटी बच्चन को लेके आए, तो C1 C2 B1 B2। डॉन का जब वाई पार्ट आया तो अमिताभ और चिंटी साथ में काम करते थे, A1 C1 A2 C2। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, आपको मन करे तो लिख देना, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है। अभी आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन बेटा। देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स, तो 5 8 कितना होएगा 13। सैंपल स्पेस
S इज इक्वल टू कितने बॉल हैं उसमें, 5 रेड 8 ब्लू 3 ग्रीन पेन है, ठीक है, एक बॉक्स में। तो 5 8 क्या होगा, 13 और 3 16, तो एन ऑफ एस बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इवेंट ए क्या बोल रहे हैं लोग, पेन ब्लू चाहिए। इवेंट ए इज इक्वल टू पेन इज ब्लू, ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ब्लू पेन मिलने का कंडीशन कितना है, 8। ब्लू पेन मिलने का कंडीशन कितना है, 8। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 8, ठीक है। अब पी ऑफ ए निकालना है ना हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट ब्लू पेन इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है, 8, एस क्या है 16, 8 1 8, 8 2 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू पेन इज 1/, तो ये आपका आंसर है। आंसर को ना आप कभी भी बॉक्स में ही कर देना, तो मार्क्स अच्छा दे देता है, मतलब दिख जाता है ना, तो मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आपको मिलेगा हाफ मार्क, ठीक है। फिर एन ऑफ एस लिखने का हमको मिलेगा हाफ मार्क, ठीक है। इवेंट ए निकालने का हमको मिलेगा हाफ मार्क, और एस लिखने का हमको मिलेगा हाफ मार्क, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं हमको, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करो। ज़्यादा दिन नहीं बचा एग्जाम के लिए। अब ये सॉल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे हो जाए ना। तो फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स आर, क्या क्या होएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। तो एपी है ना, तो एपी अगर है तो दिस इज एन एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, सच दैट ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, फर्स्ट टर्म है तो 2 हो जाएगा। बी कितना है यहाँ पे 2, 10 माइनस 8 क्या है 2, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2। हमको क्या निकालना है, एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसे मैं फॉर्मूला अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब आपको परेशानी नहीं होना होता। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद रहेगा ना तो याद करो, ओके, याद करना ही पड़ेगा बच्चा, याद नहीं करोगे फिर तुम लोगों का क्या होगा तो आप लोग ही जानो। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है ना। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू एन क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। अब एस एन एन अपॉन 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n। अब हो जाएगा एस एन, ये 2 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया आपने 1 प्लस एन, ठीक है। ये 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 1 प्लस एन। ये आपका आंसर है। कितना इजी है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बेटा। अभी ये टाइम पढ़ने का है, पढ़ो, ओके। अब इसका मैं मार्क्स बता देता हूँ। आंसर लिखने का आपको मैंने हमेशा बताया है, हाफ मार्क मिलता है ना, आंसर लिखने का हमको हाफ मार्क मिलता है। फिर इसका मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का हमको मिलेगा हाफ मार्क। फिर फॉर्मूला लिखने का हमको मिलेगा हाफ मार्क, ठीक है। और ये जो वैल्यूज है इसको लिखने का हमको मिलेगा हाफ मार्क। कितना इजी है,
2 मार्क, कुछ टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं, सच में कुछ टेंशन नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन तो एकदम मुझे आता है, इसलिए मुझे लगता है शायद आपको प्रॉब्लम होगा, तो सीख लो। सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, अभी 20 को मुझे स्प्लिट करना है, क्या आना चाहिए 1, तो 4 5 से 20 होता है ना, 2 10 से 20 होगा, इधर 20 को मैं स्प्लिट करके दिखाता हूँ, 2 10, 2 10 में 1 आएगा क्या, 2 माइनस 10 माइनस 8 होगा, 2 प्लस 10 12 होगा, तो इसको नहीं लेना है। फिर 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, 4 5 जा माइनस 4 प्लस 5 आपको क्या दे देगा 1, और मुझे यही कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो दैट विल बिकम 5 माइनस 4, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, इसमें हम कॉमन निकालेंगे, ये 2 और ये 2 का हमको कॉमन निकालना है, तो ये होगा x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स होगा 4x प्लस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 4 5 जा 20, x माइनस 4 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, माइनस 4 जाएगा तो प्लस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5, है ना मजे की बात एकदम, देख रहे हो, ये रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आर 4 एंड माइनस 5, इजी। अब इसका मार्किंग देख लो कैसे, मार्क, ठीक है, आई विल चूज दिस ब्लू कलर, ठीक है, ये आपको आंसर लिखने को मिल जाएंगे हाफ मार्क, ठीक है। इसके बाद में ये वाले सब्स्टिट्यूट जो किया ना हमने, इसके हमको मिल जाएंगे हाफ मार्क, ठीक। इसके बाद में ये जो हमने वैल्यू निकाला ना, इसका मिल जाएगा हमको हाफ मार्क, ठीक। और एक हाफ मार्क अपन को मिलता है ये वाले पार्ट पे, ठीक है, बहुत इजी है बच्चा। देखो वीडियो 5 के सम्स है ना, लेंदी हो जाता है वीडियो, तो इसको मैं 2-3 शॉर्ट में बनाऊंगा, एक ही शॉर्ट में बना करके आप भी कंटाल आ जाएगा और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ऑफ द फॉलोइंग 49, मैंने बताया था आपको, ये देखो ये उल्टा सुल्टा है ना, उल्टा सुल्टा बोले तो अपोजिट, इधर 49 है, इधर 49 है, तो एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा, एक बार इसको सेपरेट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे इक्वेशन और उसका नंबर डाल देंगे, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये होगा मेरे क्वेश्चन नंबर 1, स्पेस छोड़ा है नहीं छोड़ा, ठीक है। और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड पूरा पूरा लिखो, हाँ पूरा पूरा, नहीं तो रॉन्ग मिलेगा, इक्वेशन 2, तो पहले इक्वेशन 1 ऐड कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 7 5 12 1 4 24 इज इक्वल टू, ये ऐड है, ये ऐड है, प्लस इंटू माइनस को आएगा माइनस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, 106y 106x, ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो डिवाइडिंग इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, 3 बाय 106, क्या बचेगा मेरे पास में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 106, ठीक है, 424 106 1 जा 106 4 जा 424 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमें मिल गया एक, ये ढूंढने बोला ना लोगों ने, तो वी हैव गॉट दिस।
अभी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। बड़ा इक्वेशन कौन सा है, 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ऊपर आ जाएगा, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, और 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 252 माइनस 220, 25 माइनस 17 कितना है बच्चों, 8। 25 माइनस 17 टू 150 माइनस 7, 8, ठीक है। और ये होगा आपका प्लस आएगा यहाँ पे, माइनस 49 प्लस 57 विल बी इज इक्वल टू 8। क्या आएगा वो भी प्लस, क्योंकि प्लस साइन बड़ा है। तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। ये होगा मेरी क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 4 देंगे। इक्वेशन नंबर 5, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 8। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये होगा मेरा दूसरा आंसर। ये पूछा है ना। अब इसका मार्किंग मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दे देगा हाफ मार्क, ठीक है। इसका भाई दिल नहीं बनाना मुझे, हाफ मार्क, ठीक है। दूसरा आपको दे देगा ये वाला वैल्यू, ये जो है माइनस वाला, ये देगा हाफ मार्क। अब इसके बाद में क्या है, और कुछ है, ये वाला आपको देगा हाफ मार्क, और ये वाला आपको देगा हाफ मार्क। ये बोर्ड की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है बच्चों। इसके बाद में मैं भी तो 3 सम्स करा दिया, 3 पेपर करा दिया। अब अगले इसमें जब आप अगले बार फिर से आओगे तो मैं पेपर 4 चालू करूँगा। क्या चालू करूँगा, येलो नहीं, पेपर 4 से लेके पेपर 9 तक पूरा। ये भी नहीं, ये पेपर सेम सेम है यार, ब्लू ले लेते हैं अभी हम लोग। पेपर 4 अगले वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। तब तक आप इतना प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है ना बेटा। कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना तो फिर मुश्किल है। हाँ, एक बात और, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि मेहनत लगता है ना। लाइक कर दें, सब्सक्राइब किया ही है आपने, और शेयर कर दें अपने दोस्तों से, उनका भी भला होना चाहिए ना। इतना कर देते हो तो आपकी और मेरी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये तो आप भी समझदार हो और मैं भी समझदार हूँ। हम दोनों के हेल्प से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग इतना देर तक इस वीडियो में बने रहे, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट। और बच्चों, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अभी भी आपके पास में काफ़ी समय है, पढ़ोगे ना तो काफ़ी, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, टेंशन नहीं, ठीक है। चलो बाय।